शाहिद खाकान अब्बासी 20 अरब रुपया आटे पे उसका गबन का वो जिक्र कर रहे हैं। 20 अरब रुपया आटे पे ज़ाया जो कि लोगों को जाना चाहिए था नहीं गया। 21 अरब कौम के लिए नहीं दे सकते। कई दफ़ा लोग शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने अपना फोकस रखा किस पर? आईने पाकिस्तान पर। जब भी हमने बात की, गुफ्तगू की, अली ज़फ़र साहब गवाही देंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठहरिए, हमें अपने कोलिशन पार्टनर्स को एतमाद में लेना है, हमें वक्त दीजिए, हमें मोहलत दीजिए। इतने संजीदा मुज़ाकरात और इसमें 2.5-3 दिन का वक्फा, ये किस लिए? ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? एक तरफ कहते हैं कि हमें इलेक्शन की उजलत है और दूसरी तरफ 3 दिन का वक्फा करते हैं। 3-2 के फैसले को तस्लीम ही नहीं करते। हम तो 4-3 की बात कर रहे हैं। तो अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं तो फिर आप इस बेंच के सामने पेश क्यों हो रहे हैं? साफ की जो निगोशिएटिंग टीम थी, जिसमें फवाद चौधरी साहब, अली ज़फ़र साहब जो हमारे वकील भी हैं और हमारे पॉलिटिकल निगोशिएशंस का हिस्सा भी थे, और मैं, आज हम अदालत के हुक्म पर हाजिर हुए और हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस उनकी खिदमत में पेश कर दी। हमारा जो मौक़िफ़ था वो हमने बर वक्त आज से 2 रोज़ पहले अदालत में जमा करवा दिया था। हमारा CM में 3087 हमने जमा करा दिया था, और उसका मकसद ये था कि अदालत को मुनासिब वक्त दिया जाए कि वो उसका मुताला कर सकें और उस पर रिफ्लेक्ट कर सकें, और हमारी खुलूस और हमारी नेकनीयती से जो हमने पेशरफ्त करने की कोशिश की है, कम से कम उससे वो आगाह हो जाए। आपने देखा कि हुकूमत का जो CMA है वो आज सुबह दिया गया और उस पर दस्तखत भी नहीं हैं, कोलिशन अलायंस के दस्तखत नहीं हैं। हम 3 थे, तीनों दस्तखत मौजूद हैं, और चीफ जस्टिस साहब ने उनका मुलाहिजा किया होगा। PDM अलायंस एक डार साहब के दस्तखत हैं, और जब भी हमने बात की, गुफ्तगू की, अली ज़फ़र साहब गवाही देंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठहरिए, हमें अपने कोलिशन पार्टनर्स को एतमाद में लेना है, हमें वक्त दीजिए, हमें मोहलत दीजिए। हमने मोहलत दी। पूरा मीडिया हैरान था, पूरा पाकिस्तान हैरान था कि इतने संजीदा मुज़ाकरात और इसमें 2.5-3 दिन का वक्फा, ये किस लिए? ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? एक तरफ कहते हैं कि हमें इलेक्शन की उजलत है और दूसरी तरफ 3 दिन का वक्फा करते हैं। तो वो वक्फा हमने नहीं, उन्होंने मांगा था। और हमने क्यों दिया? हमने उनको वक्फा इसलिए दिया कि उनको मुनासिब वक्त दिया जाए कि वो अपनी लीडरशिप से मशावरत कर लें, और जब मेज़ पर आकर बैठें तो उस मशावरत को सामने रख कर गुफ्तगू करें। हमने अपनी दूसरी नशस्त में अपना प्रपोज़ल टेबल कर दिया था। अली ज़फ़र साहब ने और हमने अपना प्रपोज़ल टेबल कर दिया था, और उनको 3 दिन का वक्फा दिया कि उस प्रपोज़ल पर रिफ्लेक्ट कर आएँ। और आपने देखा, आज भी आएँ बाएँ शाएँ, और उस प्रपोज़ल पर उन्होंने कोई क्लियर पोजीशन नहीं ली। उस डॉक्यूमेंट को जो जमा कराया, जो अभी रजिस्टर भी नहीं हुआ, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने आउट ऑफ द वे ले लिया है और उनको मौका दिया है, अभी तक उसमें नंबर भी नहीं लगा। हमने अली ज़फ़र साहब क्योंकि कानून दान है, इन्होंने जब मैंने दस्तखत किए, इन्होंने मुझे कहा इसको पब्लिक मत करना जब तक नंबर ना लगे। ये आपने, क्योंकि मुझे नहीं पता चीज़ों का, आपने कहा इसको पब्लिक मत कीजिएगा, डॉक्यूमेंट को जब नंबर लग जाए फिर कीजिएगा। इनका डॉक्यूमेंट अभी नंबर भी नहीं लगा, दस्तखत भी नहीं है, पब्लिक भी हो गया। निकला क्या? निकला ये कि आज नवाज शरीफ साहब ने लंदन में कहा कि हम तो
3 رکنی بینچ کے فیصلے کو 3-2 کے فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ہم تو 4-3 کی بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ 4-3 کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ اس بینچ کے سامنے پیش کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر آپ 4-3 کی بات کر رہے ہیں پھر آپ نے ان سے مہلت کیوں مانگی؟ اگر آپ 4-3 کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ان کے سامنے اپنا CMA کیوں فائل کیا؟ یہ ہے تضاد. دوسرا رخ لیجئے. الیکشن کمیشن، جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا، ہم نے 2 سوال کیے. انہوں نے 2 مشکلات کا ذکر کیا. ایک، ہمیں وسائل درکار ہیں، 21 ارب مانگے، اور سیکیورٹی. نہ انہوں نے وسائل دینے تھے نہ دیے، اور پارلیمنٹ کو بطور ڈھال استعمال کیا. عدالت عظمیٰ کو ڈیفائی کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو بصیت ڈھال استعمال کیا گیا ہے. اور کون نہیں جانتا، بچہ بچہ جانتا ہے کہ پارلیمنٹ کو 2 خاندان استعمال کر رہے ہیں، اپنی سیاست کی نظر کر رہے ہیں. بقول شاہد خاقان عباسی 20 ارب روپیہ آٹے پہ اس کا غبن کا وہ ذکر کر رہے ہیں. 20 ارب روپیہ آٹے پہ ضائع جو کہ لوگوں کو جانا چاہیے تھا نہیں گیا. 21 ارب قوم کے لیے نہیں دے سکتے. 84 ارب وہاں دے دیا، 20 ارب ضیاع ہو گیا، 21 ارب کی دقت آ رہی ہے. پھر بجٹ کا ذکر، ٹریڈ پالیسی کا ذکر. تحریک انصاف اس نتیجے پہ پہنچی ہے، یہ ہیلے بہانے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو آئینی فیصلہ ہے اس سے نظر چرانے کے ہیلے بہانے ہیں. ہم نے ہر ممکن کوشش کی. پھر آپ کی ڈیمانڈز کیا تھی؟ 3. ایک، ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں بیک وقت ایک ہی دن الیکشن ہو جائے. آپ کی دوسری ڈیمانڈ کیا تھی؟ کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر الیکشن ہو جائے تاکہ انتشار نہ ہو. تیسری، الیکشن کے بعد سب جماعتیں نتائج قبول کریں. ہم نے تینوں ڈیمانڈز اپنے اس میں پرو دی. ہم نے اس میں پرو دی، اور یہ ڈاکومنٹ اب سپریم کورٹ کی امانت ہے. اور ہم نے پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے پولیٹیکل کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی. اور ہم نے لیگل جو رکاوٹیں آڑے آ رہی تھیں، ہم نے اس میں بھی سجیسٹ کیا کہ ہم لیگل ہرڈل کو، جو آرٹیکل 224 کی قدغن ہے، اس پر عبور پایا جا سکتا ہے. تو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ ہم نے وہ بھی تجویز اس میں پرو دی کہ ہم جانے کو تیار ہیں، ہم ووٹ دینے کو تیار ہیں، ہم 1 ٹائم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے تیار ہیں. امینڈمنٹ کے لیے ہم تیار، 1 ڈے کے لیے ہم تیار، کیئر ٹیکر کے لیے ہم تیار، نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار. آپ نے کیا کیا؟ آپ تو اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ یہ سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیوں کا ہمیں احساس ہے. ہونا چاہیے، ہمارے بھائی ہیں. بلوچستان بہت اہم ہے، سندھ بہت اہم ہے، اور میرا تو سندھ کے ساتھ 800 سال پرانا رشتہ ہے. لیکن کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جو ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا وہ منتخب لوگ نہیں تھے؟ کیا ان کے جذبات نہیں تھے؟ کیا انہیں نمائندگی درکار نہیں ہے؟ یہ ہم نے کیوں کیا؟ ہم ایم این ایز ہیں، ہم ایم این ایز کھڑے ہیں یہاں، ہمیں اسمبلی سے باہر رکھا گیا ہے. ہم مستفیوں کے باہر کیوں آئے؟ ایک مقصد کے حصول کے لیے نا، انتخابات کے لیے. اور مسلسل 1 سال ہم نے انتخابات کی جستجو کی. ایک طرف میز پہ بٹھاتے ہیں، دوسری طرف مقدمے بناتے ہیں. ایک طرف میز پہ بٹھاتے ہیں اور دوسری طرف گرفتاریاں کرتے ہیں. 33 میرے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. کیوں؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ علی امین گنڈا پور کو ایک عدالت سے دوسری عدالت مطلب لے کے پھرتے رہے
ज़मानतें होने के बावजूद रिहाई न मिली। क्यों? मुराद सईद पे कल मुकदमा दर्ज किया गया है। क्यों? क्या ये मुज़ाकरात को साजगार करने के लिए, माहौल को इनेबलिंग बनाने के लिए किया गया है? इसके बावजूद हम बैठे मेज़ पर। हमारी एक जमहूरी जमात है, हमारी जमात में लोग खुल के बात करते हैं, और आप जाके देखें हमारे सोशल मीडिया को, बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की। कई दफ़ा लोग शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने अपना फोकस रखा किस पर? आईन पाकिस्तान पर, रूल ऑफ लॉ पर, अवाम की हाकमियत पर। जैसे कि चीफ जस्टिस ने कहा, हाकमियत अल्लाह की है और उसका इजहार उसके मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए होता है। तो हमने क्या किया? हम क्या मुतालबा कर रहे हैं? हम उन लोगों को जिनको अल्लाह के बाद हाकमियत का रोल दिया गया है, सॉवरेन कहा गया है, हम कह रहे हैं उनके दरवाजे पे जाओ। आप उनके दरवाजे पे जाने से कतरा रहे हैं, क्यों? घबरा रहे हैं, क्यों? दियानतदारी से हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इनमें डिफाइंस का वो फैसला कर चुके हैं और एरोगेंस का वो मुजाहरा कर चुके हैं। और ये दो लफ्ज़ अंग्रेज़ी के हैं, जो समझते हैं वो समझ के मैं क्या कह रहा हूँ। दे आर एरोगेंट एंड दे आर डिफाइंट। They want to undermine the Constitution of Pakistan, and they want to ridicule this highest forum of justice in this country, which is the Supreme Court of Pakistan. तहरीक इंसाफ आज का नहीं कल का सोच रही है। तहरीक इंसाफ आज का नहीं आने वाली नस्ल का सोच रही है। ये आइन रहेगा इंशाअल्लाह, ये मुल्क रहेगा इंशाअल्लाह, इंतखाबात होंगे इंशाअल्लाह। हम कोई ऐसी रिवायत नहीं डालना चाहते कि जिसकी आड़ में कभी फंड्स के ज़रिए और कभी सिक्योरिटी के ज़रिए वो ये आइन से आंख चुराएं। और सही कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि आपके पास क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, तारीख आपने दी, 8 अक्टूबर को सिक्योरिटी दुरुस्त हो जाएगी, क्या गारंटी है? तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सामने रखकर मैं बोझल दिल से कह रहा हूँ, पूरी लचक दिखाने के बावजूद कह रहा हूँ कि इसके बाद अब तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है। हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, उसकी मदद मांग सकते हैं और पाकिस्तान की आवाम से रजू कर सकते हैं। और मेरी गुजारिश पाकिस्तानियों से, जिनके दिल में दर्द है इस मुल्क का, जो आइन के मुहाफ़िज़ बनना चाहते हैं, जो रूल ऑफ लॉ के अलंबरदार हैं, कि कल बरोज़ हफ्ता शाम 5:30 बजे हर गांव में, हर कस्बे में, हर करिया, हर शहर में, हर यूनियन काउंसिल में आप आइन के दिफा के लिए आवाज़ बुलंद करें। आप सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के लिए, उसकी अज़मत के लिए आवाज़ बुलंद करें और अब रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो जाएं। मानता हूँ उनके पास बंदूकें हैं, मानता हूँ उनके पास टीयर गैस है, मानता हूँ उनके पास पुलिस है, मानता हूँ जबर के ज़ंदान भी हैं उनके पास, मानता हूँ, लेकिन मत भूलें तारीख़ इस बात की गवाह है। काफ़िला यजीद का मजबूत था, जीत हुसैन की हुई और तारीख़ रकम हो रही है। पाकिस्तान की सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल तारीख़ का एक नया बाब रकम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ wants to be on the right side of history. Thank you.